गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने पढ़ा है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी ब्रैकेट क्लोज्ड। nth टर्म का फॉर्मूला दैट इज ए एन इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू डी। और एक तीसरा फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। अब इन पर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सॉल्व एग्जांपल्स हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द ए बी। ए 3 माइनस 2। ए हो गया आपका 8, डी 3 में से 8 गया -5 एंड 22 टर्म्स बोला है तो यानी कि n इज इक्वल टू 22। तो s निकालेंगे आप सम ऑफ n टर्म्स यानी कि S22। इट विल बी, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, बार बार ये फॉर्मूला लिखते जाइएगा। 22/2 a की जगह पे आ गया 8 तो 2 इंटू 8 होता है, 2 इंटू 8 दैट इज 16 प्लस n माइनस वन यानी कि 22 माइनस वन ये हो गया 21 और d है आपका -5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -979। Similarly, example 12, the sum of first 14 terms of the AP is 1050। मतलब S14 आपको दिया हुआ है 1050 and its first term is 10। पहली टर्म 10। Find the 20th term। 20th term मतलब आपको A20 निकालना है। तो क्योंकि ये सम दिया हुआ है तो पहले सम वाला फॉर्मूला लिखेंगे। S14 की जगह पे लिख देंगे 1050, n की जगह पे आ गया 14/2, इधर 2a का मतलब 2 इंटू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म इज 10 दिया है ना, a इज इक्वल टू 10 तो 2 इंटू 10 दैट इज 20, 14 माइनस 1 दैट इज 13 और d हमें पता नहीं। इसको जब सॉल्व किया ये आया 140 प्लस 91d। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ d कम्स आउट टू बी 10। देयरफॉर A20 आपको A20 निकालना था। A20 इज A फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस वन यानी कि 20 माइनस वन इंटू डी यानी कि 10 तो आ गया 200। एग्जाम्पल 13, how many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that the sum is 78। how many terms मतलब n, कितनी टर्म्स लेनी है यानी कि n निकालना है आपको। तो a हो गया 24, d हो गया 21 में से 24 माइनस किया -3, sn आपको 78 दिया हुआ है क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड n। तो अब एस एन वाला पहले फॉर्मूला लिखा, एस एन की जगह आ गया 78, एन हमें पता नहीं, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 24 दैट इज़ 48 प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया -3 और ये बन गया n/2 इंटू 51 माइनस 3n। इस 2 को इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 156। इसे सॉल्व करेंगे आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया n² माइनस 17n प्लस 52। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लें। तो यू विल गेट दीज 2 फैक्टर्स। ठीक है, दिस मीन्स n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 13। पर अब 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं है। हो सकता है दोनों भी हों। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हम चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में इनफाइनाइट सीरीज़ दिया है ना, ये फाइनाइट सीरीज़ तो है नहीं, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो 4 टर्म्स तक का सम 78 होगा
उसके बाद ये क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो धीरे धीरे सीरीज़ डिक्रीज करती जाएगी। तो जब नेगेटिव शुरू होंगे तो टोटल सम अगेन इट मे कम आउट टू बी 78. So the number of terms in either is either 4 or 13. Then there is one more example which is very important. Find the sum of first 1000 terms of the AP. 1 plus 2 plus 3 till 1000. पहली टर्म है 1, लास्ट टर्म है 1000, डिफरेंस हुआ 2 - 1 यानी कि 1, और नंबर ऑफ टर्म्स भी 1000 हो गई क्योंकि फर्स्ट 1000 टर्म्स बोले। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, SN = n/2 a प्लस लास्ट टर्म, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स, n पॉजिटिव टर्म, अब हमें जनरल फॉर्मूला निकालना है। तो आपने लिया 1 + 2 + 3 so on till n। पहली टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 होगा 2 - 1, और नंबर ऑफ टर्म्स है n। फॉर्मूला लगाएंगे आप n/2 a प्लस लास्ट टर्म, n/2 तो n/2 ही रहेगा, a हो गया आपका 1 और लास्ट टर्म है आपकी n। तो आपके पास आ गया SN is n/2, पहली टर्म 1 और लास्ट टर्म है n। तो दिस यू गेट द जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n पॉजिटिव टर्म्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट्स थोड़े समझ में आए होंगे। यू ट्राई टू do question number 1 and 2 of the exercise, and if you have any difficulty ask me.